नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट और प्रॉब्लम है। हर व्यक्ति, पुरुष ये चाहता है कि वो अपना सीमेंट डोनेट करे। तो अक्सर मैसेजेस होते हैं या फ़ोन कॉल्स होते हैं हॉस्पिटल में कि मैं सीमेंट डोनेट करना चाहता हूँ और कैसे करें? आपके आईवीएफ सेंटर में सीमेंट डोनेट करा जा सकता है। तो दोस्तों, जब से एक हमारी पिक्चर आई थी विकी डोनर, उसको देखने के बाद हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो सीमेंट डोनेट कर सके और उसको ऐसा लगता है कि ये डोनेट करने से उसको बहुत सारे लाभ होंगे या फाइनेंशियली बहुत लाभ होंगे। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि सीमेन कौन डोनेट कर सकता है और सीमेन डोनेशन कैसे हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है और इसका सारा जवाब मैं देना चाहूँगी और इसके बारे में हम तफ़सील से बात करेंगे आज। और मैं हूँ डॉक्टर अर्शी इकबाल, अर्शी फर्टिलिटी सेंटर कोटा से। पिछले 25 इयर्स से रिप्रोडक्टिव कंसल्टेंट हूँ मैं और बहुत सारे निसंतान दंपत्ति लाभान्वित हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस पे बने रहिए, मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताऊँगी क्योंकि ये इतना आम पूछे जाने वाला सवाल है कि मुझे लगा कि इस टॉपिक पे बनाना चाहिए एक वीडियो, जिससे कि ये थोड़ा सवाल कम पूछा जाए। और अगर आपको मेरा ये लगता है कि वीडियो फ़ायदेमंद है और इससे आपको कुछ जानकारी मिली तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो डोनेट कौन कर सकता है सीमेन? मैडम, मैं आपका डोनर बनना चाहता हूँ। सीमेन डोनेट करने के लिए मैं आपके सेंटर को रेगुलर डोनेशन देना चाहता हूँ सीमेन का। मैडम, आप मुझे कितने पैसे देंगी? मैडम, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और मैडम मेरी है ना वीर्य की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैडम, मैं रेगुलर है ना बन सकता हूँ इसके लिए। तो ये कुछ सवाल आते हैं। अब सवाल ये है कि ये सवाल कहाँ से आते हैं और इतने लोग डोनेट करना चाहते हैं सीमेन, तो ये उनको कैसे आइडिया लगता है कि वो सीमेन डोनेट कर सकते हैं। तो जनाब, एक मूवी आई थी आज से कुछ साल पहले जिसका नाम था विकी डोनर, और उसमें लोगों ने उस मूवी को देख के एक चीज़ समझी कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो जाके डोनेट कर सकता है। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आज ये आपको विस्तार से बताऊँगी कि कौन डोनेट कर सकता है। फिर जब उनको ये कहा जाता है कि आप यहाँ डोनेट नहीं कर सकते, ये एआरटी क्लिनिक है, तो वो कहते हैं कि हम कहाँ जाएँ? तो आज उस पे हम बात करेंगे। तो एक व्यक्ति है जो आपको सीमेंट अपना सीमेंट डोनेट करना चाहता है किसी फर्टिलिटी क्लिनिक को, तो वो क्या करे? तो सबसे पहली चीज़ कि सरकार ने एक कानून बनाया है जो जिसके तहत आईवीएफ उसके अंडर में आता है, जो कि 2022-23 में गैज़ेट हुआ है। तो उस कानून के तहत आप वीर्य डोनेट कर सकते हैं केवल एआरटी बैंक में, क्योंकि अब एआरटी बैंक, आईवीएफ क्लिनिक और आईयूआई क्लिनिक तीनों अलग-अलग हो गई हैं। अब कोई भी व्यक्ति डोनेट कर सकता है, परंतु आईवीएफ क्लिनिक में नहीं कर सकता। वो एआरटी बैंक में जाके कर सकता है। अब दूसरा सवाल आता है कि एआरटी बैंक कहाँ होता है? तो एआरटी बैंक सरकार में रजिस्टर्ड बैंक होता है, जहाँ पे वो महिला जो अंडे प्रोवाइड करती है, जो अंडे बनाने के लिए अपने अंडे देती हैं और जो पुरुष अपने शुक्राणु देते हैं, एआरटी बैंक के थ्रू ही होता है। तो वहाँ पे जो कानून है वो उसके तहत वो बंदा वहाँ रजिस्टर होता है एआरटी बैंक में, उसका कुछ आधार कार्ड लगता है और जाँचें करी जाती हैं। उन जाँचों में कुछ खून की जाँचें होती हैं, कुछ पेशेंट की पूरी प्रोफ़ाइल का एक का रजिस्टर बनता है जिसमें उसकी पूरी एंट्री होती है। उसके बाद उसका पूरा पेपर वर्क करा जाता है, जो कंसेंट्स होती हैं। उसके बाद अभी जो एआरटी एक्ट है उसके तहत
कोई भी व्यक्ति केवल एक बार अपना वीर्य दान में दे सकता है, एक बार डोनेट कर सकता है वीर्य को। तो जैसा पहले मूवी में दिखाते हैं कि एक ही व्यक्ति बार-बार जब मर्ज़ी आए जब डोनेट कर रहा है, तो मैं बताना चाहूँगी कि एक व्यक्ति केवल एक ही बार डोनेट कर सकता है, उसका सैंपल एक ही बार यूज़ हो सकता है, क्योंकि सरकार ने जिसको भी आप डोनेट करोगे, उसका आधार कार्ड के साथ आपका आधार कार्ड लिंक कर दिया है। तो जैसे ही आप किसी एक व्यक्ति के डोनर बनते हो, तो आप अगले को डोनेट नहीं कर सकते। तो वन डोनर वन रेसिपिएंट वाली थ्योरी लागू हो गई है, जो कि एआरटी बैंक फॉलो करता है। अब सवाल ये आता है कि ये एआरटी बैंक कहाँ है? तो ये एआरटी बैंक राजस्थान है, तो आप राजस्थान के पोर्टल पे जाएँगे तो वहाँ पे आपको जाके पता चलेगा कि कौन-कौन से एआरटी बैंक हैं और कौन रजिस्टर्ड एआरटी बैंक है, क्योंकि आज की तारीख में जो रजिस्टर्ड एआरटी बैंक है वो ही डोनर ले सकता है और वो ही उनको रजिस्टर करके दूसरे रजिस्टर्ड एआरटी क्लिनिक को वो डोनर के सैंपल प्रोवाइड करा सकता है। तो ये कि कोई भी जगह पे डोनेट करा जा सकता है सीमेंट को, तो बिल्कुल गलत है। केवल एआरटी बैंक में जाके डोनेट करा जा सकता है। फिर कई सवाल ऐसे भी आते हैं कि मैडम हम तो डोनेट नहीं करना चाहते, ये अभी रिसेंट है ना, मेरे पास सवाल आया था कि मैडम मेरी एक नोन है, उनको उनके हस्बैंड से बच्चा नहीं चाहिए और वो चाहती हैं कि किसी दूसरे का वीर्य डले, और वो जो दूसरे का वीर्य है वो डोनेशन से भी नहीं हो, मतलब एआरटी बैंक से भी नहीं हो, वो अपना साथ उस डोनर को भी लेके आएँगे, तो आप उसका आईयूआई कर दीजिए। तो मैं इसका भी सवाल, क्योंकि ये भी सवाल मैंने काफ़ी बार सुना है कि हम एआरटी बैंक का डोनर नहीं लेंगे, हम हमारे साथ डोनर लाएँगे, तो ये तो पत्नी लाना चाहती थी डोनर, और है ना, इसमें आप पति को ना बताएँ। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि कानून के तहत पति और पत्नी एक यूनिट होता है। अगर किसी भी व्यक्ति का डोनर वीर्य का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पे पति-पत्नी दोनों उस कंसेंट पे साइन करते हैं, जहाँ पे आप पति ये देगा कि हाँ, उसको पता है, और वो डोनर वीर्य के लिए सहमति दस्तखत करेगा, जो डोनर कंसेंट है, और एक एफिडेविट बनेगा जिस पे है ना वो ये सारी चीज़ें लिखी जाएँगी, और वो एफिडेविट एआरटी बैंक के पास जाता है। तो अब आपका कहना होता है कि हम डोनर अपना लेके आएँ, तो आप उसको इस्तेमाल कर लीजिए, फ़र्क क्या पड़ता है कानून? तो देखिए, कानून बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये गैज़ेट लॉ है, और जो क्लिनिक है वो रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होती है, और रजिस्टर्ड क्लिनिक पे ये काम होता है। तो ये दंडनीय अपराध है अगर आप बगैर पति को बताए ना पत्नी का आईयूआई कर देंगे, और ये नामुमकिन है। केवल अगर आईयूआई डोनर होता है, तो वो डोनर सैंपल एआरटी बैंक से आता है, जो कि रजिस्टर्ड होता है, सरकारी रजिस्टर्ड लिस्ट में होता है, और जहाँ पे आईयूआई होता है वो एक रजिस्टर्ड क्लिनिक होना चाहिए। कोई भी अनरजिस्टर्ड क्लिनिक या हॉस्पिटल में आईयूआई नहीं करा जा सकता। इस पे दंडनीय कार्रवाई करी जा सकती है। और दूसरा, कई बार हस्बैंड भी जो होते हैं वो ये सवाल करते हैं कि आप डोनर बैंक से ना लेके हम अपना डोनर ले आएँगे, अपने ब्रदर को ले आएँगे। तो देखिए, आईयूआई के लिए या किसी भी आईवीएफ में जब डोनर सैंपल यूज़ होता है, तो ये कानूनन अपराध है, और यहाँ पे कानून अलाउ नहीं करता कि आपके ब्रदर का या आप जिसको लेके आए हैं, उसको यूज़ करा जा सके। दूसरा, जो सीमेन बैंक से सैंपल आता है, वो क्वेरेंटीन करा हुआ होता है, 6 महीने रखा हुआ होता है, जिससे कि उसमें कोई ऐसी बीमारी जो एक दूसरे को फैले, वो ना हो, और उस पे सारे टेस्ट लगे हुए होते हैं कि वहाँ पे वो बीमारी एक दूसरे से ना पहुँचे, जैसे कि एचआईवी, हेपेटाइटिस, कुछ ये बीमारियाँ वीडीआरएल, सिफिलिस, ये ना हो एक दूसरे से। तो ये रखना क्वारंटीन करा हुआ सैंपल को बहुत ज़रूरी होता है। तो ये 6 महीने से अधिक रखा हुआ सैंपल होता है, इस पे सारे टेस्ट लगाए हुए होते हैं। तो अगर आप किसी को लाते हो, सपोज़, तो उस पे वो टेस्ट नहीं करे हुए होते, और उसकी ज़िम्मेदारी क्लिनिक की नहीं होती, और क्लिनिक कभी भी आपको किसी दूसरे के आपके लाए हुए वीर्य पे अनरजिस्टर्ड डोनर का सैंपल
नहीं यूज़ करना को बिल्कुल मना कर देगा। एक और चीज़ मैं भ्रांति को दूर कर दूँ, लोगों को लगता है सीमेन जो डोनर्स होते हैं कि आप कितना पैसा दोगी? तो सबसे पहली चीज़ एआरटी क्लिनिक कभी भी पैसा नहीं देती, आपको एआरटी बैंक जाना है और ऐसा नहीं होता क्योंकि अब 1 डोनर 1 रेसिपिएंट का लॉ है, तो आप एक ही बार दान कर सकते हैं, तो इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इसमें अमाउंट या बहुत बड़ा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ थोड़ी-सी भ्रांतियाँ जो ये हैं कि किसी का भी वीर्य इस्तेमाल हो सकता है, इस भ्रांति को दूर करें। एआरटी बैंक से लिया हुआ ही वीर्य इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि क्वारंटीन करा हुआ होता है। ये भ्रांति कि बहुत सारा पैसा इसमें मिलता है, तो ये भी नहीं है। ये भ्रांति कि एक डोनर बहुत सैकड़ों सैंपल दे सकता है, ये भी भ्रांति है, ऐसा भी कानून अलाउ नहीं करता। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे पास जो रोज़ फ़ोन आते हैं, जो रोज़ मैसेजेस आते हैं, उसका मैंने जवाब दिया होगा। ये वीडियो बनाने का रीज़न ये भी था कि अब जब भी कोई मैसेज या कोई फ़ोन आएगा तो मैं उनको ये लिंक दे दूँगी कि आप प्लीज़ इसको देख लीजिए और आप इसके नियमों से चलिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने आपके सवालों का जवाब दिया हो और हर उस व्यक्ति डोनर के लिए जो सीमेन डोनेट करना चाहता है, तो प्लीज़ आपको लगता है कि आपके ये और भी लोग हैं जो जानना चाहते हैं इस बारे में, तो उनको ये प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करवाइए और शेयर कर दीजिए जिससे कि ये लोगों की जो भ्रांति है कि हर कोई डोनेट कर सकता है, वो ख़त्म हो। अगले वीडियो में फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।